हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका वीके ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग पहला जो हमारे पास है वो क्या है। 1 से n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, क्या है 1 से n तक। अब n क्या है, n कोई सा भी लास्ट नंबर हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसको एग्जाम्पल के रूप में कि कैसा रहेगा। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू n स्क्वायर। तब ये क्या है, इसका जो सूत्र लगेगा वो क्या है, n प्लस 1 2n+1/6। ठीक है, जहाँ n क्या है, लास्ट नंबर है। अगर हम लोग वर्गों का योग या फिर घनों का योग पढ़ रहे हैं तो हमें गुणा अच्छे तरीके से करना आना चाहिए, क्योंकि इसमें जो है संख्या क्या है, बढ़ते जाता है। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पास n का मान रखें, अगर कुछ ज़्यादा बड़ा संख्या हो जाता है तो इनको 2 के साथ गुणा करेंगे, फिर 1 के साथ जोड़ेंगे, फिर सबको आपस में गुणा करना रहता है। तो अगर आपका जो मल्टीप्लाई है अगर वो स्ट्रांग है तब आप बहुत आसानी से इसको आप हल कर सकते हो। और ये जो सूत्र है अभी जो बताया n+1 2n+1/6, ये वाला सूत्र हमें तभी लगाना है जब जो हमें सीरीज़ दिया है। ठीक है, जो हम सीरीज़ दिया है वो क्या है, अल्टरनेट। जैसे 1 2 3 4 कंटिन्यू हो, उसमें सम विषम दोनों हो तब। अगर सीरीज में सिर्फ सम वाला दिया है तो उसके लिए अलग सूत्र लगेगा, और विषम वाला दिया है तब उसके लिए अलग सूत्र लगेगा। और ये वाला जो सूत्र है, ये सब अगर दिया है तब, सम विषम सब दिया है तब उसके लिए ये वाला सूत्र लगेगा। तो एक बार उसको भी देख लेते हैं कि सम और विषम में कौन सा सूत्र लगेगा, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बनाते जाएंगे इसका। अब देखते हैं सम और विषम के लिए कौन सा सूत्र लगेगा। तब 1 से n तक के सम विषम संख्याओं का योग। ठीक है, अगर ये दिया रहेगा पूरा, अगर सीरीज़ जो है सम में दिया रहे या फिर पूरा सीरीज़ क्या है, विषम में दिया रहे, तब हमारे पास जो सूत्र लगेगा वो है n+1 n+2/6। सम विषम के लिए वाला सूत्र लगेगा। अब जब अल्टरनेट दिया रहेगा तब पहला वाला सूत्र लगेगा n+1 2n+1/6 वाला। ठीक है, और इसमें भी वही है, n का मतलब क्या है, लास्ट नंबर है। अब हम लोग इससे जुड़े प्रश्न को बनाकर देखते हैं, तब हमें ये और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसका जो पहला प्रश्न है वो क्या है, तो दिया है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 80 स्क्वायर का योग कितना होगा। ठीक है, अब देखते हैं पहले कौन सा है। तो सब अल्टरनेट है, इसमें सम विषम सब मिक्स है। तब हम लोग क्या करेंगे, पहला वाला सूत्र लगाएंगे। और पहला वाला सूत्र हमारे पास क्या था, तो वो था n+1 2n+1/6। ठीक है, हम लोग जानते हैं यहाँ जो n है वो क्या है, लास्ट नंबर है। तो हम लोग डायरेक्ट इसमें मान रख देते हैं। तो ये हो जाएगा 80 हो जाएगा, 80 और एक क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पास क्या 2n है, तो 80 का 2 बार गुणा होगा तब क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। +1 है तो +1, तब कितना हो जाएगा, ये 161। 161 कितना हो जाएगा, 6। अब इसको कटा देते हैं तो ये कितने में से जाएगा, 2 तिया 6, ये हो जाएगा 40 बार में। ठीक है, ये क्या बचा 3, तो 3 एक कम, ये क्या हो जाएगा 27 तिया 81। अब हमारे पास क्या बचा, तो बचा है 40 गुणित 27 गुणित 161। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सबका आपस में गुणा कर देंगे। तो जब हम लोग 27 को 40 से गुणा करें तो 0 को पहले छोड़ देते हैं। अगर 4 से एक बार गुणा करते हैं तब ये कितना हो जाएगा, 108 हो जाएगा। 0 का 0 लगा देते हैं तब ये हो जाएगा 1080। अब इसका गुणा करेंगे 161 से। जब 1080 और 161 को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तब हमारे पास जो आंसर है वो क्या होगा, 1,73,880। ये क्या हमारे पास इसका आंसर है। अगर हम लोग 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 80 स्क्वायर तक देखें, सबका मान निकालें, तब इसका और मान निकालने के बाद अगर इसको जोड़े तब हमें कितना मिलेगा, तो मिलेगा 1,73,880। इसको आप लोग और गुणा करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप लोग बोलोगे तो यहीं पर हम लोग गुणा करके एक बार और चेक कर सकते हैं इसको। अब ये क्या है, 1080 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, 161 से गुणा करेंगे। जो पहला हम लोग पहले करते थे वैसे ही कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1080 161। ठीक है, तो फर्स्ट कितना बढ़ जाएगा, ये तो हो जाएगा जैसे का तैसा रहेगा पहला। ठीक है, फिर 6 से करें तब 6 को अगर हम लोग 0 से गुणा करें तब कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 8 छक्का 48 का 8 हासिल आया 4, 6 शून्य हो जाएगा और 4 का 4, 6 कम 6।
फिर क्या हो जाएगा, जैसे का तैसा, क्योंकि एक के साथ गुणा करेंगे तो जैसे का तैसा रहेगा सब, तो ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये 0 का 0, 8 का 8, ये वाला 8 का 8, अब ये क्या है 8 4 12 और 1 13, 13 का कितना आएगा 3 आएगा, हासिल आएगा 1, और क्या है 6 और 1 7 और 1 का 1, कितना आ गया ये आंसर इसका 1,73,880। ठीक है, अब देखते हैं इसका दूसरा प्रश्न क्या है। हमारे पास जो दूसरा प्रश्न है वो दिया है 20 स्क्वायर प्लस 21 स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर प्लस डॉट 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 50 स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इतने का योग बताना है। तो हमें अगर ऐसा प्रश्न देता है जहाँ जो आधे से कटा हुआ है, ठीक है, जैसे इससे पहले और रहेगा संख्या, जैसे 1 से 19 तक और रहेगा, अगर इस टाइप का प्रश्न देता है तो उसको हम लोग थोड़ा सा अलग बनाएंगे, क्योंकि इससे पहले हमारे पास और बचा है वो क्या है 19 तक है। ठीक है, 1 से कितना है 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर से कहाँ तक ये है प्लस 19 स्क्वायर तक, इतना है। ठीक है, तो हमें पहले 1 से 19 तक का निकालना है, तो पहले 1 से 19 तक का निकाल लेते हैं। अब हमारे पास n नंबर कौन मिला, 19 मिला, n है nवां पद। ठीक है, तब हम लोग इसमें रखते हैं, तब ये क्या हो जाएगा 19 20, 19 दूनी 38 और 1 39 बटे 6। ठीक है, अब हम लोग कटा देते हैं जितना कटता है उतने को, तो ये कितने से कटेगा 2 तिया 2 दहाम, ठीक है 3 एक कम और 13 तिया 39। अब क्या बचा इधर, तो ये 19 गुणित 10 गुणित 13। ठीक है, जब इतना को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तब हमारे पास कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 2470। ठीक है, हमारे पास कितना मिला 19 10 और 13 को आपस में गुणा करें तब 2470। ये तो निकल गया 1 से 19 तक का। ठीक है, अब हमें क्या करना है 1 से 50 तक का निकालना है, इसको याद रखना ना। अभी 1 से 19 तक निकाले हैं, अब हम लोग क्या करेंगे 1 से 50 तक निकालेंगे। जब 1 से 50 तक निकालेंगे तो हमारे पास n नंबर कौन बनेगा 50 बनेगा। ठीक है, अब इसको भी लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 50 51 और ये हो जाएगा 101 बटे 6। अब जितना कटता है उतने को कटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 3 दूनी और ये हो जाएगा 17 तिया 51। ठीक है, 2 एक कम 2 25 सम। अब 25 17 और 101 इतना बचा, 25 बचा 17 बचा और 101 बचा। 25 और 17 को अगर हम लोग आपस में गुणा करें तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 425 गुणा 101। और जब इतना को हम लोग आपस में गुणा करेंगे तब ये हो जाएगा हमारे पास 42,925। ठीक है, ये कितने का मान मिला, तो ये मिला है हमें 1 से 50 तक का। अब यहाँ पास थोड़ा सा बढ़ना, ठीक है, ये मिला 1 से 50 तक का ये वाला, और हम लोग इससे पहले क्या निकाले हैं 1 से 19 तक का निकाले हैं। ठीक है, 1 से 19 तक का निकाले हैं और ये वाला है 1 से 50 तक का। अब देखो ये 1 है, ठीक है, ये 19 है, ये वाला 20 और ये क्या है 50। 1 19 20 और 50, इसको समझ लिए ना, इतना अगर समझ लिए तो आपको कोई सा भी चाहे 2 घात का हो चाहे 3 घात का हो एकदम आसानी से बन जाएगा। अब देखो ये वाला 1 है, ये 19 है, इतना हमको नहीं दिया है, हमें दिया है 20 से लेकर के 50 तक का। अब ये वाला हम लोग पूरा निकाल लिए, 1 से 50 तक का निकाले तब हमें कितना मिला 42,925 मिला। उसमें अब उसके पहले हम लोग निकाले 1 से 19 तक का, इतना का मान हमें कितना मिला, तो 2470 मिला। तो हम लोग क्या करेंगे, जब 1 से 50 तक के मान में 1 से 19 तक का मान अगर हम लोग घटा दें तब हमें मिलेगा कितने का मान, तो 20 से 50 तक का मान। ठीक है, तो हम लोग अब लिख लेते हैं 42,925 में हमें कितना घटाना है 2470, मतलब ये है 1 से 50 तक है, इसमें हम लोग कितना घटा दिए 1 से 19 तक का घटा दिए, तब हमें क्या मिलेगा, हमें लास्ट में क्या मिलेगा इसका आंसर, तो 40,455। हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है वो जो दिया है वो क्या है 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर तक। ठीक है, ये जो दिया है वो क्या है पूरा सम में है। तब हम लोग सम और विषम के लिए दूसरा सूत्र पढ़े थे, तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे सम और विषम के लिए। तो हमारे पास जो सम और विषम के लिए सूत्र था वो क्या था, वो था n + 1 n + 2/6।
जहाँ क्या है n क्या है, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर। अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें मार रखते जाते हैं बस। अब इसमें मार रखते जाते हैं, तब देखते हैं n का मान क्या हो जाएगा, पहले 20 गुणित 21 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 22/6। जो करते हैं उसको कटा देते हैं, तो ये क्या कटेगा, 3 से कटेगा, 3 दूनी और 3 सत्ते, फिर 2 एक कम 2 दहम। अब क्या बचा 10 और 7, ठीक है। अब इसको बचा 10 7 और 22। अब अगर हम लोग इसको आपस में गुणा करें तब भी कितना हो जाएगा, 10 सत्ते 70 हो जाएगा, फिर ये 22 हो जाएगा। 70 और 22 का हम लोग गुणा करेंगे तब क्या हो जाएगा, 22 सत्ते होता है 154 होता है, हो गया 154 और 0 का 0। तब हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है, 1540। ये क्या है, सम में था, अगर विषम में रहेगा तब भी यही सूत्र लगेगा और सेम टू सेम ऐसे ही बनेगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा लगता है लेकिन रहने में एकदम इजी है। जैसे जैसे आप इसको प्रैक्टिस करते जाएंगे ये आपको बहुत इजी लगने लगेगा। पिछले वीडियो में बोला था, इस वीडियो में हम लोग वर्गों और घनों के योग पर बात करेंगे। तो हमारे पास जो वर्गों का योग था वो तो हो गया, अब देखते हैं घनों के योग पर, ठीक है। तो इसमें क्या है, 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग, अर्थात जो हमारे पास जो प्रश्न रहेगा वो इस रूप में रहेगा। और इस रूप में अगर प्रश्न है तब हमारे पास जो है इसका सूत्र रहेगा वो है n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। n+1/2 और पूरे का होल स्क्वायर। अब हम लोग इससे जुड़े क्या है प्रश्न बनाकर देखते हैं, तभी हमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला प्रश्न देखते हैं, दिया है 1 क्यूब + 2 क्यूब ... 9 क्यूब बराबर कितना होगा, ठीक है। अब हम लोग ये वाला सूत्र लगाते हैं, अब बनाते हैं। इसमें n के प्लेस में क्या करना पड़ेगा, लास्ट नंबर है, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 9 है। तब देखते हैं क्या हो जाएगा, तब ये होगा 9 10/2 पूरे का पावर 2, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 2 एक कम 2 पंछे 9 पंछे 45, कितना हुआ 45 का घात 2 हो गया। अब हम लोग 2 बार 45 को गुणा करके देख लेते हैं, तब हमें आंसर मिल जाएगा। और 45 का वर्ग बराबर कितना होता है, 3025, ठीक है। ये हमारे पास इसका आंसर। ये सब क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है जब छोटा छोटा आता है तब। अब इसको भी देखते हैं, अगर 2 पार्ट में दिया रहेगा तब कैसे वाले में जो अगला प्रश्न है वो है 15 क्यूब + 16 क्यूब + 17 क्यूब ... 60 क्यूब इक्वल टू कितना होगा, ठीक है। अब हमको पता है कि इसके लिए जो फार्मूला लगता है वो क्या है, तो कौन सा फार्मूला लगता है इसके लिए, तो लगता है n+1/2 पूरे का होल पावर 2, ठीक है। अब देखो ये भी वैसी प्रश्न है जो आधे से कटा हुआ है। यहाँ से क्या है 15 है, 15 से पहले क्या क्या रहेगा, 14 13 12 11 सब रहेगा। मतलब 1 से लेकर के 1 क्यूब 2 क्यूब ... यहाँ तक, ये 14 क्यूब तक, ठीक है। यहाँ तक रहेगा तो हम लोग इतने का पहले निकाल लेते हैं। अब देखते हैं ये लास्ट नंबर क्या है, 14 है लास्ट नंबर, तब इसका क्या हो जाएगा 14 होगा, फिर ये हो जाएगा 15/2 पूरे का वर्ग। अब 2 एक कम 2 सत्ते, ठीक है, इतना हुआ। अब हम लोग इसको गुणा कर लेते हैं, कितना होगा 15 सत्ते 105, ठीक है। ये हो जाएगा 105। 105 का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब 105 का वर्ग करके देखते हैं कितना आता है। वर्ग करने पर इसका क्या होगा 11025, ठीक है। कितना 105 का अगर वर्ग किया तब कितना हो गया हमारे पास 11025। अब ये कहाँ तक का मिला, 1 से 14 तक का। अब देखते हैं जब नंबर 60 हो, मतलब 1 से 60 तक का डायरेक्ट देखते हैं ना, तब ये क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर क्या है हमारे पास 60 है, तब उसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 61/2 का घात 2, ठीक है। 2 एक कम, ये कितने बार में 30 बार में। अगर 30 और 61 को हम लोग गुणा करें तब कितना हो जाएगा, 30 और 61 को गुणा करने पर ये कितना हो जाएगा, तो ये होगा 1830, ठीक है। अब इसका क्या करना है, वर्ग करना है। जब हम लोग इसका वर्ग करेंगे, आप लोग इसको कैलकुलेट करके देख लेना, ये आएगा 33,48,900, ठीक है। ये कितने का मान आया, तो 1 से लेकर के 60 तक का, ठीक है। ये 15 से 60 तक का नहीं आया अभी ना, अभी आया 1 से 60 तक का। कितना आया 33,48,900।
और उससे पहले जो 1 से 14 तक का हम लोग निकाले थे उसका मान कितना आया था, तो 11,025। अब हमें 15 से 60 तक का निकालना है, ठीक है। कितना निकालना है, तो 15 से 60 तक का। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो 1 से 60 तक का जो मान है उसमें 1 से 14 तक के मान को अगर हम लोग घटाते हैं तब क्या मिलेगा, 15 से 60 तक का मान मिलेगा। तो इसको घटा देते हैं, कितना में घटाएंगे, तो हो जाएगा 33,48,900 में हम लोग 11,000 अगर 25 माइनस करेंगे तब हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा 33,37,875। तो ये जो आया वो किसका मान है, तो ये मिला है 15 से 60 तक का, ठीक है। 15 क्यूब से 60 क्यूब तक का मान कितना मिला हमें, 33,37,875। देखते हैं इसका और प्रश्न क्या, अगला प्रश्न क्या है, तो दिया है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 25 क्यूब इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। मतलब हमें बताना है इतने का योग कितना होगा, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट नंबर तो पता है कितना है, 25 है, और 1 से स्टार्ट है, मतलब यहाँ पास कोई संख्या टूटा नहीं है या फिर कोई संख्या छूटा नहीं है पीछे में, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट नंबर को लेंगे 25 और सीधा फार्मूला में मार रखेंगे, तभी क्या हो जाएगा, 25 गुणित 26 हो जाएगा बटे में 2 और ये पूरे का घात 2। अभी क्या है, 2 एक कम कितना बार में जाएगा, तो 13 बार में जाएगा। जब 13 का गुणा हम लोग 25 से करेंगे तब कितना हो जाएगा, 13 पंच 6, 65 का 5 हासिल आया 6 और 13 दूनी 26 और 6 32। ये हो गया 325 और घात 2 का घात 2। अब अगर हम लोग 325 को 2 बार गुणा करें तब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,05,625। इसको आप गुणा करके देख लीजिएगा कितने, इतना ही आएगा 1,05,625। तो हमारे पास जो आंसर है वो क्या है, 1,05,625। आशा करता हूँ आपको ये सब प्रश्न अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं पर भी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको और बता दूँगा।